रूस में इन दिनों पुतिन ताबड़तोड़ बैठक कर रहे हैं। पुतिन ने सुरक्षा परिषद की बैठक भी बुलाई थी। यूक्रेन से युद्ध के बीच माना जा रहा है कि तमाम कवायद यूक्रेन के लिए, लेकिन जर्मनी की खुफिया विभाग के मुताबिक रूस में यूरोप को लेकर भी रणनीति बन रही है। इन दिनों जर्मन खुफिया प्रमुख ने दावा किया है कि रूस कभी भी यूरोप पर हमला कर सकता है। नेटो ने एक बार फिर स्टीफास के नाम से युद्धाभ्यास की शुरुआत कर दी है। खतरा रूस से है, इसलिए परमाणु हमले से निपटने का अभ्यास किया जा रहा है। रूस का एक सीक्रेट मिशन, जिसे पूरा करने के लिए मिसाइलों का स्टॉक तैयार हो रहा है। रूस के घातक Tu-160 बॉम्बर लगातार अभ्यास कर रहे हैं। पुतिन कभी सुरक्षा परिषद की मीटिंग बुलाते हैं तो कभी सीनियर जनरल्स के साथ मीटिंग करते हैं। पूरी दुनिया को यही लग रहा है कि रूस यूक्रेन पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। दुनिया को लग रहा है कि यूक्रेन पर और तेज रफ्तार से हमला होगा। यह भी लग रहा है कि रूस यूक्रेन विजय की नई रणनीति बना रहा है। लेकिन पुतिन के इस सीक्रेट मिशन की जानकारी अब लीक होने लगी है। रूस की जासूसी करने वाले पश्चिमी देशों को पुतिन के प्लान का अंदाजा होने लगा है। जर्मनी के इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूरोप पर हमला करने वाला है। रूस ने ड्रोन और जेट से यूरोप को परखा है। यूरोप की सीमा की जानकारी ली गई है। जर्मनी के खुफिया विभाग के चीफ ने एक दिन पहले ही दावा किया है कि रूस के साथ कभी भी संग्राम छिड़ सकता है। जर्मनी की संघीय खुफिया सेवा के लिए अध्यक्ष मार्टिन जैगर ने कहा, पुतिन यूरोप की सीमाओं का टेस्ट करने के लिए तैयार हैं और किसी भी समय टकराव हो सकता है। यूक्रेन में जीत हासिल करने के लिए रूस नेटो को कमजोर करने की योजना बना रहा है। यूरोप पर भीषण हमले की तैयारी हो रही है ताकि फ्रांस, जर्मनी जैसे देश जंग में उलझ जाएं। पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बेलारूस में ऑरेशनिक मिसाइल से हमले की प्रैक्टिस की गई। यह वही मिसाइल है जो एक साथ 6 ठिकानों पर परमाणु हमले में सक्षम है। बेलारूस में पिछले महीने युद्धाभ्यास किया गया। अब बेलारूस की सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा गया है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको यूरोप को कई बार चेतावनी दे चुके हैं। नेटो के एक्सपर्ट भी रूस से बढ़ रहे खतरे को समझ चुके हैं, इसलिए परमाणु युद्ध की तैयारी भी चल रही है। नेटो के देश परमाणु हमले के दौरान कैसे तालमेल बिठाकर पलटवार करेंगे, इसका अभ्यास शुरू हो गया है। और नेटो भी युद्ध की तैयारी में है और युद्धाभ्यास की शुरुआत हो चुकी है। नीदरलैंड्स, बेल्जियम, ब्रिटेन और डेनमार्क के एयरबेस से युद्धाभ्यास हो रहा है। 14 देशों की सेना युद्धाभ्यास में शामिल हुई है। नेटो युद्ध होने पर परमाणु तैनाती का अभ्यास कर रहा है। कुल 70 एयरक्राफ्ट से अभ्यास किया जा रहा है। युद्धाभ्यास में इन देशों से F-35A फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं। ये परमाणु हमले में सक्षम है। ग्रिपेन फाइटर जेट भी युद्धाभ्यास में शामिल किए गए। F/A-18 हॉर्नेट जेट से भी अभ्यास किया जा रहा है। तो देखिए, नेटो का भी युद्धाभ्यास अब यहां पर जारी है क्योंकि उनको खतरे का आभास है। और ये F-35A फाइटर जेट, ग्रिपेन फाइटर जेट, इसके अलावा F/A-18 हॉर्नेट, ये सब इस युद्धाभ्यास में शामिल है।
ब्रिटेन ने रूस और नेटो के पूर्वी हिस्से के बीच सीमा पर 12 घंटे की गश्त के लिए 2 रॉयल एयरफोर्स निगरानी विमान तैनात किए हैं। ब्रिटेन ने RC-135 इलेक्ट्रॉनिक खुफिया निगरानी विमान भेजा है। इसके साथ ही P-8A समुद्री गश्ती विमान भी तैनात किया गया है। उत्तरी यूरोप से काला सागर तक सर्विलांस जारी है। दोनों ब्रिटिश विमान विश्लेषण के लिए अहम डेटा जुटाने में सक्षम हैं। दोनों विमान रूस के आसपास की खुफिया जानकारी हासिल कर रहे हैं। RC-135 विमान रूसी विमानों और सेना के संचार सिस्टम में भी जासूसी करने में सक्षम है। माना जा रहा है कि रूसी सेना आर्कटिक, बाल्टिक और ब्लैक सी हिंटरलैंड के देशों पर एक साथ ऑपरेशन शुरू कर सकती है। अमेरिका रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा सकता है। रूस को फिक्र टॉमाहॉक मिसाइलों को लेकर भी है। ऐसे में रूस इसका जवाब देने के लिए जंग का विस्तार कर सकता है। पहला विकल्प बेलारूस है। बेलारूस से परमाणु हमला कराया जा सकता है। बेलारूस पर प्रतिबंधों के दौरान रूस मदद कर सकता है। रूस के लिए एक और विकल्प है जो यूरोपीय देशों से घिरे है। कैलिनिनग्राद का कोई भी सिरा रूस की जमीनी सीमा से नहीं लगता। एक सुवाल्की कॉरिडोर है जो कैलिनिनग्राद को बेलारूस से जोड़ता है, जबकि लिथुआनिया और पोलैंड दोनों की जमीनी सीमा इससे लगती है। इसलिए दूसरा विकल्प कैलिनिनग्राद हो सकता है। रूस कैलिनिनग्राद को स्वतंत्र देश घोषित कर सकता है। वहां रिमोट से चलने वाली सरकार बनाई जा सकती है। माना जा रहा है कि पुतिन के पास भविष्य के लिए कई विकल्प हैं, जिसका इस्तेमाल होगा। इंग्लिश चैनल के करीब रूसी पनडुब्बी के होने का पता चला है। पनडुब्बी में खराबी आने की वजह से उसे समुद्र की सतह पर लाया गया है। इस बीच संदेहास्पद हालत में यूक्रेन का एक कार्गो विमान डूब गया और काला सागर में यूक्रेन का एक कार्गो जहाज डूब गया। बुल्गारिया के करीब यह हादसा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज के निचले हिस्से में पानी भर गया था। अब सवाल है कि जहाज में अचानक छेद हुआ कैसे। हालांकि फौरन क्रू मेंबर्स को बुल्गारिया से मदद मिली। तुर्की का जहाज भी मदद के लिए पहुंचा। रोमानिया ने भी मदद की और सभी क्रू मेंबर्स बचा लिए गए। मोल्दोवा भी रूस का अगला टारगेट हो सकता है। क्योंकि मोल्दोवा की यूरोपीय संघ समर्थक पार्टी PAS ने संसदीय चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। अब रूस ने धमकी दी है कि मोल्दोवा का भी यूक्रेन जैसा हाल हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन भी नेटो में शामिल होना चाहता था। फिलहाल बाल्टिक सागर के ऊपर नेटो ने पेट्रोलिंग तेज कर दी है। नेटो सेना की मौजूदगी का एहसास भी रूस को कराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।